हेलो फ्रेंड्स, आपका रैंकर्स क्यू में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी CHSL 2019 में पूछे गए भौतिक विज्ञान के प्रश्न लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पहले कुछ वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके सामने रखे थे, बट ऐसा लगा आप बोर ना हो जाओ, इसलिए मैंने कुछ वेरिएशन किया और आज आपके सामने फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आई हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के 30 क्वेश्चन से डील करवाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज के क्वेश्चन पे चलती हूँ। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लुइगी गलवानी, जॉन फ्रेडरिक, डेनियल एवं लुइस उरी में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा? तो वह थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। हमारा अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे एवं गामा किरणें में से कौन सी तरंगे या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे या किरणें हैं? तो वह हैं गामा किरणें। गामा किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को नदी में तैरने, घुड़सवारी करने, पतंग उड़ाने एवं पियानो पर अभ्यास करने में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः त्वरित या लाइटिंग छड़ की आविष्कार के लिए प्रेरित किया? तो वह थे पतंग उड़ाने में। हमारा अगला प्रश्न है, हर्ट्ज किसकी SI इकाई है? तो हर्ट्ज आवृत्ति की SI इकाई है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। हुक का नियम, बर्नौली का नियम, पास्कल का नियम एवं अवोगाड्रो का नियम में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? तो इस घटना की व्याख्या पास्कल का नियम करता है। मैं आपके सामने फिर से ये क्वेश्चन रखती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है। फिर से, जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। हुक का नियम, बर्नौली का नियम, पास्कल का नियम एवं अवोगाड्रो का नियम में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? तो इस घटना की व्याख्या पास्कल का नियम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय माप क्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्ट्रैटिग्राफी या स्तरित शैल विज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो वह बल है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल तैराक को पानी में तैरने के लिए मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है, दबाव की SI इकाई क्या है? तो दबाव की SI इकाई पास्कल है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें आँखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आँख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे श्वेत पटल कहते हैं या फिर इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं। फिर से, प्रकाश की किरणें आँखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आँख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे श्वेत पटल या कॉर्निया जिसे इंग्लिश में कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको आपके चैनल के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। हमारा चैनल आपको प्रीवियस
हमारा चैनल का नाम पहले बता दूं, उसका नाम है रैंकर्स क्यू, जो आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन से अवगत करवाता है। पहले हमने आपको 2019 के क्वेश्चन से अवगत कराने का निर्णय लिया, इसलिए हम आपके सामने 2019 एसएससी 2019 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सामने रख रहे हैं। आपको इस चैनल में मैथ्स, जीके और जीएस के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो जाकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है रैंकर्स क्यू 2.0, जो सीबीएसई के क्लास 6 से 10 तक के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें मैथ्स के सारे क्वेश्चन डील करवाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का अगला प्रश्न है, डिस्केलर, एविडेमस, ब्लेडर एवं ओरंडोर में से क्या एक ऑडियो टूल है? तो वह है ओरंडोर। हमारा अगला प्रश्न है, किस गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है? यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश यानी कि फ्लोरेसेंट लाइटनिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो वह गैस है नियॉन। नियॉन गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कण के सभी परमाणुओं में कौन सा वह कण है जो सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले अस्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं? तो वह है फोटॉन्स। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी प्रतिक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है? तो वह है संघनन। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो वह है बेकुलर। बेकुलर रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में LIDAR का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। हमारा अगला प्रश्न है, रेम्यूर स्केल, केल्विन, एम्पियर एवं कैंडेला में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तो तापमान की एसआई इकाई है केल्विन। हमारा अगला प्रश्न है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? तो वह तरंगे होती हैं रेडियो तरंगे रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। हमारा अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती हैं? तो उनकी आवृत्तियाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। फिर से ये क्वेश्चन करवा देती हूँ, अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? उनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2019 में 130 वर्षों में पहली बार किलोग्राम को फिर से परिभाषित किया गया था। अब इसे प्रकृति के एक मूलभूत गुण के रूप में पुनः परिभाषित किया जाएगा, जिससे क्या कहा जाता है? तो उसे प्लांक का स्थिरांक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2019 में इसरो के अध्यक्ष द्वारा उद्घाटित किए गए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उसका नाम है युविका 2019। हमारा अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप लॉन्च परिसर से मार्च 2019 में किए गए एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का नाम क्या है? तो उसका नाम है मिशन शक्ति। हमारा अगला प्रश्न है,
खंजर, गरुड़ शक्ति, संप्रीति एवं शक्ति में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो वह है शक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2019 में पाकिस्तान ने कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है? वह है शाहीन द्वितीय। फिर से, मई 2019 में पाकिस्तान ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया है जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है? तो वह है शाहीन द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, 2019 में रडार इमेजिंग उपग्रह रीसैट 2B को कहाँ स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो वह स्थित था श्रीहरिकोटा में। हमारा अगला प्रश्न है, 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहते हैं शॉर्ट में, द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नामक नई वाणिज्यिक शाखा का औपचारिक रूप से किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो वह इसका उद्घाटन हुआ बेंगलुरु में। हमारा अगला प्रश्न है, PSLV C-42, PSLV C-26, PSLV C-46 एवं PSLV C-41 में से किस उपकरण ने मई 2019 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रीसैट 2B उपग्रह लॉन्च किया था? तो वह था PSLV C-46। हमारे ऊपर क्वेश्चन था कि रीसैट 2B उपग्रह का लॉन्च कहाँ स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया था, मतलब ऊपर पूछा था कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो वह स्थित था श्रीहरिकोटा में। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रीसैट 2B उपग्रह जो लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, तो आपको बताना है कि इस उपग्रह का लॉन्च किससे किया गया है, तो इसका किस उपकरण से किया गया है? तो इसका लॉन्च PSLV C-46 से किया गया है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में रूस द्वारा शुरू किए गए परमाणु ऊर्जा संचालित आर्कटिक आइस ब्रेकर का क्या नाम है? तो उसका नाम है यूराल। फिर से, हाल ही में रूस द्वारा शुरू किए गए परमाणु ऊर्जा संचालित आर्कटिक आइस ब्रेकर का क्या नाम है? तो उसका नाम है यूराल। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़रूरतमंदों के पास यह वीडियो पहुंचाएं। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। आपका दिन अच्छा रहे। बी सेफ, स्टे एट होम।